दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया अ रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट जारी करी गई, राज्यसभा के एक सांसद है उनके द्वारा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किसने ये रिपोर्ट जारी करी और क्या मतलब इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया। बट सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है उसका स्तर क्या है, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आएगी कि यार मतलब ठीक ठाक नहीं है। अगर ठीक ठाक होती तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जाते पढ़ने के लिए। जिनके पास पैसा है तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर अब्रॉड से जाकर मेडिकल एजुकेशन को गेन करें। तो सबसे पहली चीज़ कि भैया अच्छी फैकल्टी ना होना, जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर अच्छी फैकल्टी नहीं है। और उससे भी पहली बात कि जब उस कॉलेज को मान्यता दी गई उस टाइम पर क्या क्राइटेरिया था जिसकी बेस पर उसको मान्यता दी गई। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कितना है, इसके बेस पर इंस्टीट्यूट को मान्यता दी जाती है। अब उन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है कि किस तरीके की वो एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है और जो वहाँ से रिजल्ट निकल रहा है वो आउटकम कैसा है, वो रिजल्ट कैसा है, उन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है। और जो कि मतलब बेसिक चीज़ है, इस पर ध्यान पहले दिया जाना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि और क्या कारण हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि फैकल्टी अच्छी ना हो। ठीक है, अच्छी फैकल्टी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही होंगी। ठीक है, मतलब जो वैकेंसीज हैं उसको फिल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी वजह से अच्छी फैकल्टी नहीं आ पा रही होगी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी। ठीक है, तो 157वीं रिपोर्ट है ये, जिसको जारी किया गया राज्यसभा के एक सांसद हैं भुवनेश्वर कलिता, उनके द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये सारी बातें ही कही गई हैं और रिपोर्ट का जो टाइटल है वो यही है, क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। पर्पज़ क्या है कि इसमें सुधार किया जाए। ये जो नए चिकित्सक निकल के आ रहे हैं तो ये किस तरीके से एजुकेट हो रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा जो है उस प्रोसेस को देखा जाए। जहाँ जहाँ ड्रॉबैक्स हैं, जहाँ जहाँ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए और अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रोड्यूस कर पाएँ हम। और इसी संदर्भ में दो बातें और हैं। पहला ये कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसको एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहिए जिसके अंदर जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उसका रियल टाइम डेटा रहे, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कितने यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, मतलब जो MBBS करे हुए हैं या फिर कितनों ने MD करा हुआ है। एक पूरा रियल टाइम डेटाबेस हो, कितने अभी प्रैक्टिशनर हैं अवेलेबल, कितने नहीं हैं। तो इसका काम किसको करना चाहिए? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। ठीक है, इसके अलावा सरकार को कोशिश करनी चाहिए और कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं जो कि मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खोले चले जा रहे हैं और सिर्फ मतलब रिश्वतखोरी के बेस पर या फिर जो कहें तो दलाली के बेस पर जो नए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं कि पैसा दे दे के, उस तरीके से नहीं। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे हो उस तरीके से जो नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं ताकि वहाँ पर और ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स डॉक्टर्स की बढ़ाई जाएं। क्योंकि हिंदुस्तान में जो सीटें हैं उसकी भी कमी है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जाकर मेडिकल एजुकेशन को गेन करते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। इसमें मेन पॉइंट अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो समिति थी उसकी अध्यक्षता करी थी भुवनेश्वर कलिता ने। ये आपको याद रखना है। 157वीं ये रिपोर्ट थी और संसद की स्थायी समिति थी जिसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी भुवनेश्वर कलिता ने। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जो हमारा वैसा आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश PCS और समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर आप चाहें इन दोनों एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पर आपको एक पर्टिकुलर टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उन टॉपिक्स के बेस पर आपसे वहाँ पर MCQ कंडक्ट कराए जाएंगे, उसका आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।